ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 फरवरी 2026 की साकार मुरली से चुने हुए अनमोल ज्ञान रत्नों का मुख्य सार। आज की मुरली में बाबा ने खास कर हम बच्चों का इस बात पर ध्यान खिंचवाया है कि अब समय बहुत थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है और बाबा हमें अमर लोक के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए पुरानी दुनिया से मोह त्याग कर अपनी आत्मा को याद की अग्नि से पावन बनाना है, ताकि हम आने वाली पावन दुनिया के पहले नंबर के अधिकारी बन सकें। आइए अब सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट को थोड़ा विस्तार से। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। उदाहरण, जैसे पुराने मकान की जगह नया बंगला बनाना। फिर बाबा ने कहा, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सतधर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। बाबा बोले, ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वो है शिव बाबा। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो आत्मा है अविनाशी और शरीर है विनाशी है। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाबा शिव है, वो है सुप्रीम फादर। फिर बाबा ने कहा, ये बेहद का बाप, टीचर और गुरु एक ही है। वो बेहद का वर्षा देते हैं, जबकि दुनिया में सब हद का वर्षा देते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में भारत ही था, देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। उसे अमर लोक कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशेष वर्ल्ड, विश की दुनिया। फिर बाबा ने कहा, वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा, शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा, अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। भगवान उवाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जैसे बीज को सींचने से पूरे झाड़ को पानी मिल जाता है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ही हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वो कर्म विकर्म बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। इसके लिए बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी, जैसे अग्नि में तपने से सोने की खाद निकलती है। फिर बाबा बोले, ये दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते हैं, पर ये गॉडली फैमिली प्लानिंग बाप के हाथ में है। सतयुग में था ही एक धर्म, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। वहाँ तुम्हारे पास अथाह अगिनत धन रहता है। अभी पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। बुद्धि से ऐसी चीजें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। बाबा ने कहा, विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, ये था आज के अनमोल ज्ञान रत्नों का मुख्य सार। आज का वरदान है, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। सार है, जैसे एक सच्चा प्रेमी शिकायत करना भूलकर केवल स्नेह में मग्न रहता है। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। उदाहरण, जैसे एक मुसाफिर धर्मशाला की वस्तुओं से मोह नहीं लगाता। अव्यक्त इशारा, संगठन का बल और सहनशीलता का बल जमा करो। जब इतने अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।